Assalamualaikum जी, टुडे आई एम सिटिंग हियर विद फैसल नूर, वेरी डियर फ्रेंड जी। फैसल साहब ने जी एक प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर ये लोग अभी काम कर रहे हैं। इसका नाम है पार्क एवेन्यू होम्स एंड पार्क एवेन्यू होम्स के अंदर ये स्पेसिफिकली काम जो कर रहे हैं वो है टाउन हाउसेस के अंदर। सो ओवर टू फैसल। फैसल मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट। टाउन हाउस प्रोजेक्ट। टाउन हाउस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये होता है दो पाँच पाँच मरले के प्लॉट्स को आपस में मिलाकर ज्वाइन किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई जाती है। अब हम करते हैं कि अगर हम 10 मरले के प्लॉट के ऊपर ये टाउन हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हमें उसका फ्रंट छोटा पड़ जाता है, क्योंकि 10 मरले का जो फ्रंट होता है ना वो होता है 35 बाय 65 जो है उसका होता है। तो जो 5 मरला है उसका जो फ्रंट होता है 25 बाय 45। हमें 50 फीट का फ्रंट मिल जाता है। उसके हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो हम बीच में से स्टेयरकेस निकाल लेते हैं आराम से टाउन हाउसेस में। दूसरा, हमारे फ्रंट के ऊपर आराम से 5 से 6 गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, तो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये एक टाउन हाउसेज है, तो इसमें हम ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी जो है बिल्डिंग्स ऑफर कर रहे हैं। 2 बेडरूम के प्रॉपर फैमिली अपार्टमेंट्स इसमें बना के दे रहे हैं हम। और माशाल्लाह से 3 से 3.5 साल की आसान एक साथ के ऊपर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो लोग जो मंथली पे नहीं कर सकते हैं इतने आजकल के हालात में, मौशी हालात के अंदर, उनके लिए हमने 30 से 35 हज़ार की इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 बेडरूम के प्रॉपर फैमिली अपार्टमेंट्स उनको ऑफर कर रहे हैं ताकि वो अपना घर बना सकें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जी एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग, फैमिली लिविंग, कम्युनिटी लिविंग के लिए उनको एक अच्छी चीज मिले और एक अफोर्डेबल पेमेंट प्लान के ऊपर मिले, लेकिन क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं माशाल्लाह से। जो इसके डेवलपर्स हैं, जीएनएस डेवलपर्स हैं, इसके गोंदल एंड सैम डेवलपर्स हैं इसके, माशाल्लाह से उनका ऑलरेडी 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का, फिर कंस्ट्रक्शन का। गोंदल साहब हैं वो ऑलरेडी माशाल्लाह से जो है हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन के अंदर माशाल्लाह से उनका अच्छा खासा तकरीबन कोई 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और जो सैम आर्किटेक्ट हैं वो तकरीबन अराउंड कोई पास्ट 40 ईयर से काम कर रहे हैं माशाल्लाह से लाहौर में। उनके माशाल्लाह से बड़े रिनाउंड प्रोजेक्ट्स हैं गुलबर्ग में, डीएचए के अंदर, इधर उधर उन्होंने बड़े बड़े टावर्स डिज़ाइन किए हैं। गुलबर्ग का द मोस्ट फेमस टावर जो आजकल चल रहा है मेडिसिन स्क्वायर, वो उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो क्वालिटी पे, कंस्ट्रक्शन पे, आर्किटेक्ट डिज़ाइंस पे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं जी, मैंने देखे हुए बिल्कुल एब्सोल्युटली रियली लव द फिनिशिंग एंड द फ्रंट फसाड एंड उसकी जो आउटलुक है। बट बिफोर दैट मुझे थोड़ा सा गाइड करें इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी इज ऑलवेज नोन बाय द लोकेशन दैट इट्स लोकेटेड। जी, लोकेशन इसकी माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग है। लाइक यूँ समझ लेंगे शहर के बिल्कुल मिडल में है। तो और दूसरा ये सबसे बड़ी जो इसका एडवांटेज है, रिंग रोड से एक्सेस इसको मिल रही है। तो एग्जैक्टली अगर इस लोकेशन की हम बात करें तो दिस इज जिया बगा रोड। दी दैट जिस जिया बगर रोड जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, तो ये बेसिकली हेलो की इंटरचेंज लगता है। अगर आप आ रहे हैं अल्लाह भला करे ठोकर न्याज से अगर आप आ रहे हैं, तो आपने स्ट्रेट आना है, तकरीबन अड्डा प्लॉट आना है। अड्डा प्लॉट से आपने रिंग रोड का एक्सेस लेना है। एक्सेस लेते ही पहला जो बेसिकली आपके पास कह लीजिए कि इंटरचेंज आएगा, वो आएगा लेक सिटी का। और उससे जो नेक्स्ट बेसिकली इंटरचेंज है ना, वो है आपका हेलोकी का। उससे आपने नीचे उतर जाना है और डायरेक्ट आपने प्रोजेक्ट पे पहुंच जाना है। जिया बगर रोड पे आपने एक्सेस कर जानी है। तो इसका एक रास्ता हमारा लेक सिटी से आ रहा है, दूसरा रास्ता जो है रिंग रोड से जो डीएचए से लोग आ रहे हैं। डीएचए से तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो डीएचए से अगर आप फेज़ 5 का या फिर नवाज शरीफ इंटरचेंज से आप इसको एक्सेस करते हैं रिंग रोड से, मैक्सिमम 12 से 15 मिनट की मुसाफत के ऊपर आपके पास ये हेलोकी का इंटरचेंज आ जाता है। तो मेन सोसाइटीज हमारे कौन कौन से हमारे एरिया के सराउंड कर रही है इस वक्त? माशाल्लाह से ये गोइंग टू बी द मोस्ट फेमस रोड इन कमिंग ईयर्स, चूँकि इसके ऊपर तकरीबन 5 to 7 सोसाइटीज़ ऑलरेडी हमारे पास लॉन्च हो चुकी हैं। इनिशियल लेवल पे जिया बगा अगर आप एक्सेस करते हैं, आपके पास फर्स्ट सबसे पहले आती है सोल सिटी आती है, फिर आपके पास जैतून लाइफ स्टाइल आता है, उसके बाद पार्क एवेन्यू है, टोटली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी है जहाँ हम जो अभी बैठे हुए हैं, वो तो रेडी है, पूरी रेडी। उसके बाद जो है अल्लाह भला करे आपके पास लिबर्टी लैंड्स है, फिर आपके पास इथार टाउन है। और उसके अगर हम सामने बात करें सामने जी द मोस्ट फेमस और कंस्ट्रक्ट कह लीजिए कि करंट टाइम में हमारे पास द मोस्ट एक्सपेंसिव सोसाइटी और द मोस्ट पॉपुलर सोसाइटी लेक सिटी। इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर हमारे पास लेक सिटी का M8 का सेक्टर लगता है, और साथ में मिड सिटी भी है। साथ में मिड सिटी भी लगती है। लेक सिटी बिल्कुल सामने है इसके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मस्जिद जो है जो हाँ जी, हाँ जी, लेक सिटी का वो बिल्कुल मुझे सामने नजर आ रहा था। पहले खैबाने के जाए ना, आप अपने टाउन हाउस की छत पे जाएं तो सामने आपको लेक सिटी की मॉस्क नजर आती है। बिल्कुल ऐसे बस ये इतना ही डिस्टेंस है आप। और माशाल्लाह से जहाँ हम बैठे हुए हैं इस टाइम पे सोसाइटी में बैठे हुए हैं, दिस इज द ओनली सोसाइटी दैट इज टोटली कंस्ट्रक्टेड, टोटली बिल्डअप है, रिहाइश है यहाँ पे। अराउंड माशाल्लाह से 100 फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं पूरी की पूरी जिया बगा रोड के ऊपर इस टाइम पे। दिस इज द ओनली सोसाइटी जो कि बिल्डअप है, जो कि जहाँ पे लिविंग, जहाँ पे आबादी है। बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि इन्वेस्टिंग ओवर हियर दो तरह की जी, लोग ज़्यादातर तो अपने रहने के लिए लोग लेते हैं प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम, या तीसरा है इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अगर हम तीनों फैसेट से बात करें, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली कि जैसे वेरी कंफर्टेबल लिविंग एंड उसको 2 बेडरूम, लार्ज साइज है, एक इकोनॉमिकल प्राइस पॉइंट है और इजी पेमेंट प्लान है।
बट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है इसके ऊपर 3 साल के अंदर हम क्या कंपेयर टू बाकी जैसे गुलबर्ग हो गया, DHA हो गया, लेक सिटी हो गया या सराउंडिंग एरिया रायवन रोड हो गया, इधर क्या रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 3 years टाइम? के मामले में अगर हम देखें तो हमने रेट इसके बहुत ही इकोनॉमिकल रखे हैं। लाइक हमने तकरीबन 65 to 7700 पर स्क्वायर फीट, जो कि हम नेट एरिया के ऊपर सेल कर रहे हैं इसको। अगर हम इसकी प्राइस बनती है, मिनिमम इसकी प्राइस है 65 लाख। इसको आराम से आपको जो है 65 लाख रुपीज़ में आपको आराम से आपका अपार्टमेंट मिल जाता है। जो मैक्सिमम हमने खींचा है तकरीबन 77-90 का आपको डिस्काउंट कर आगे मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर वाला यूनिट मिल जाता है। लोग कहते हैं जी मैंने ग्राउंड फ्लोर पे रहना है तो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएं। फर्स्ट फ्लोर पे आता है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको तकरीबन 70-71 लाख रुपए का आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। और इसकी डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट सिर्फ 20% डाउन पेमेंट है इसकी। 13-14 लाख रुपए की आपने डाउन पेमेंट करनी है। उसके बाद आपकी 30-32 हज़ार रुपए की, 35 हज़ार रुपए की मैक्सिमम मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। बहुत ही इकोनॉमिकल रेट रखा है ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड कर। बेसिकली प्रोजेक्ट जी का अप्रूव्ड LDA से है? जी टोटली बेसिकली इट्स टोटली अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी। ये जो हम पार्क एवेन्यू हाउसिंग की बात कर रहे हैं टोटली अप्रूव्ड है माशाल्लाह से। तकरीबन कोई 2200 केनाल्स इसके अप्रूव्ड हैं LDA से। इसका जो मैप है वो LDA में रजिस्टर्ड है। आप इसको LDA की वेबसाइट से भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। और जो हमारे जो अपार्टमेंट्स जिनकी हम बात करें वो बिल्कुल कौन से सेक्टर में बना हुआ? जी वो हमारे पास माशाल्लाह से इसके अंदर जो सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन कोई 3 से 4 सेक्टर्स हैं। इसमें ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक है, B ब्लॉक है और B एग्जेक्टिव है, फिर C ब्लॉक है। ये हमारे B एग्जेक्टिव ब्लॉक में बना हुआ है जहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से अच्छा खासा एक कमर्शियल एरिया भी अवेलेबल है। अच्छा, ज़बरदस्त। कमर्शियल एरिया से मेरी मुराद है इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको फूड कोर्ट मिलता है। फूड कोर्ट आपको पूरी की पूरी फूड की स्ट्रीट मिलती है वॉकिंग एरिया के ऊपर। बिल्कुल ही साथ इसके पार्क भी है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल, अभी हमने इंशाल्लाह अभी हमने जाना है बल्कि सोसाइटी के अंदर। अभी हम जाके वीडियोस देखते हुए अपार्टमेंट किधर है। और जो फैसल साहब मेन लैंडमार्क्स की बात करें जैसे कमर्शियल है, जैसे 2 पार्क्स हो गए, फूड कोर्ट एरिया हो गया, लेक सिटी कितना दूर है, बाकी एरियाज कितने दूर है, अभी हम उसकी वीडियो बनाते हैं। बट अगर लेट्स से एक बंदा आज खरीदता 65 लाख का या 71 लाख 72 लाख का या ग्राउंड फ्लोर पे 77-90 का लेता है अपार्टमेंट, जैसे 3 साल 3.5 साल वो पेमेंट देता है, हम इसके अंदर कितना गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी एज़ पर द अगर मैं आपको बताऊं जो इन्फ्लेशन की मामला चल रहे हैं, डॉलर जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है तो 3 साल के बाद ये मिनिमम भी आपका 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है। अगर आप रेंटल वाइज देखते हैं लाहौर में जो आजकल रेंटल वैल्यू चल रही है, कोई सादा सा भी अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट देखने जाए ना तो आपको मिलता है आजकल 25 से 30 हज़ार के मंथली रेंटल के ऊपर। और ये है आपका प्रॉपर 2 बेड्स का प्रॉपर फैमिली अपार्टमेंट जिसमें आप एंट्रेंस के अंदर प्रॉपर लॉन्च है, डाइनिंग है, ओपन किचन है, किचन की एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल्ड हैं और आपके पास प्रॉपर 2 बेडरूम्स प्रॉपर फैमिली बेडरूम्स हैं जिसमें अटैच ड्रेसिंग और वॉशरूम मिल रहा है आपको, प्रॉपर लॉन्ड्री एरिया आपको मिल रहा है, सेपरेट मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको मिनिमम भी जो मैं आपको बताऊँ ना एज़ पर द कैपिटल गेन, वो तो मैंने आपको बताया मिनिमम करोड़ रुपए की आपकी आराम से जो है प्रॉपर्टी है 3 साल के बाद। अगर रेंटल की बात करें तो मिनिमम आपको 55-60,000 रुपीज़ ईजिली आप इससे रेंटल अवेल कर सकते हैं। 55 to 60 एग्जैक्टली एज पर द मैं 3 years बाद की बात कर रहा हूँ। तो उसका मतलब है कि अगर आज जो भी इन्वेस्ट करें 7 to 8% रेंटल इनकम है इसकी यील्ड, ठीक हो गया जी। और ये कैपिटल गेन हम देख रहे हैं कम से कम हम इसमें इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं 45 से लेके 50-55 मिनिमम भी आपको बताऊँ तो 35-40 लाख रुपए का इसके अंदर कैपिटल गेन अवेलेबल है। तो मतलब 50% राउंड अबाउट एग्जैक्टली अवेलेबल, चूँकि इसकी लोकेशन माशाल्लाह से बहुत ईजी है। अगर आपने देखें ना, आपने कहीं भी जाना है, आपने DH एक्सेस करना है, आप बिल्कुल सामने इसका रिंग रोड का इंटरचेंज है। बिल्कुल रिंग रोड का इंटरचेंज लेते ही आप मतलब आपने DH जाना है, आपने एयरपोर्ट जाना है, आपने गुलबर्ग जाना है, व्हाट्सएवर 12 से 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट की मुसाफत पे आपको हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल जी। यहाँ सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स मैंने देखा करीब हैं, यहाँ साथ में आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ द रीज़न कि इस जो बेसिकली जो रोड है इतना मतलब इसको वैल्यू दी जा रही है, इतनी अहमियत दी जा रही है। 5 सोसाइटीज़ इसके ऊपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि इसकी एक्सेस में रोड की इसकी नियर बाय विसिनिटीज़ के अंदर ना आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो फैसल आई विल रिक्वेस्ट अस टू गो टू टाउन हाउसेस। अब हम जाके अपने व्यूज़ को दिखाना चाहते हैं कि टाउन हाउस जिसकी हम बात करें वो क्या प्रोडक्ट है, कैसा है। सो लेट्स गो एंड सी, लेट्स गो एंड विजिट। आ जाएं।